नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आज हम हैं दिल्ली के करोल बाग संसदीय क्षेत्र में, एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जहां महिलाओं का हमेशा वर्चस्व रहा है, जहां की महिला नेताओं का अपने अपने दलों में खासा मुकाम है। आजकल इस इलाके की नुमाइंदगी कर रही हैं श्रीमती कृष्णा तीरथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं, जिन्होंने बीजेपी की डॉक्टर अनीता आर्या को हराकर लोकसभा की राह पकड़ी। 14वीं लोकसभा के चुनावों में करोल बाग से सांसद कृष्णा तीरथ के लिए यहां से बेटी होना काफी फायदेमंद साबित हुआ। कृष्णा तीरथ का जन्म करोल बाग में ही 3 मार्च 1955 को हुआ था। कृष्णा तीरथ की प्रारंभिक से लेकर ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा दिल्ली में हुई। सांसद कृष्णा तीरथ की शादी 18 फरवरी 1976 को श्री विजय कुमार से हुई। बलजीत नगर से विधायक रह चुकी कृष्णा तीरथ की 3 सुपुत्रियां हैं। राजनीति में सक्रिय कृष्णा तीरथ ने दिल्ली विधानसभा में अपनी ज्यादा सक्रियता दिखाई है। पहली बार 1985 के विधानसभा चुनावों में वो दिल्ली विधानसभा की सदस्य बनी। उसके बाद 1993, 1998 और 2003 के चुनावों में भी उन्होंने अपनी जनता का प्रतिनिधित्व किया। दिल्ली सरकार में पहली बार बतौर मंत्री उन्होंने 1998 में शपथ ली और समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। इसके अतिरिक्त दिल्ली अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम की अध्यक्ष भी बनी। दिसंबर 2003 में उन्होंने दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष की गद्दी बखूबी संभाली। इसके बाद 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में उन्होंने करोल बाग से अनीता आर्या को पराजित कर अपनी सीट सुरक्षित की। जो मत मुझे मिला जनता का, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद जो मुझे मिला, मैं उनके कामों पे खरी उतरी। एक नहीं, अनेकों चुनाव मैंने लड़े। यदि एक बार ऐसा हो जाता और काम नहीं करते तो काम की खूबसूरती भी रही है। अगर काम नहीं करते तो दूसरा नहीं जीतते, तीसरा नहीं जीतते, तो चौथा नहीं जीतते, तो फिर तुम चुनाव जीत ही नहीं सकते थे। करोल बाग संसदीय क्षेत्र, यहाँ लक्ष्मी की पूजा बहुत होती है, क्योंकि व्यापारी वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका यही रहता है और उनके उद्योग भी यही लगे हुए हैं। यानी लक्ष्मी की कृपा इस इलाके पर बहुत है। लेकिन सनातनी समस्याओं से परेशान पानी, बिजली और सड़क की समस्याएं यहाँ कुछ ऐसी मिली जुली हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों की जैसे ये समस्याएं नियति बन चुकी हैं। करोल बाग संसदीय क्षेत्र दिल्ली के सबसे समृद्धशाली संसदीय क्षेत्रों में गिना जाता है और इसकी पहचान होती है यहाँ लगे उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। लेकिन करोल बाग में कई अलग अलग इलाकों में रहने वालों की समस्याएं भी अलग अलग हैं। लेकिन एक समस्या ऐसी जो अधिकांश इलाकों में समान रूप से देखने को मिलती है, वो है पीने की पानी की समस्या। हम पानी के लिए बहुत जूझ रहे हैं, क्योंकि कि पानी आ रहा था, इन्होंने कटवा दिया पानी। अब हम इधर उधर से भाग दौड़ करके पानी लाते हैं। अब बताओ, जिसके 4 परिवार है, घर में 10 नंबर हैं, वो कितना पानी पिएंगी, कितना ढो के पानी लाएंगी बाहर से। पानी के लिए हम बहुत दुखी हैं यहाँ पर। अगर कुछ समय से पानी की कमी है तो मैं फिर देख लूंगी। वैसे तो दिल्ली सरकार का उसमें जो एमएलए हैं वो देखें, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं खुद उसको करने के लिए तैयार हूँ। पीने के पानी के पीछे यहाँ के लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ जाता है कि लोग हिंसा तक पर उतर आते हैं और उसके बाद थाना, अदालत, कचहरी भी हो जाता है। लेकिन अधिकांश संसदीय क्षेत्रों की तरह यहाँ भी उस तबके के लिए कोई खास परेशानी नहीं है जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। लेकिन असली भारत की पहचान जो गरीब वर्ग है, उसकी आवाज शायद आला अफसरान और राजनीतिक दलों तक पहुँच ही नहीं पाती और शायद यही कारण है कि समस्याएं साल दर साल चलती रहती हैं। कंटिन्यू मैं टच में रहती हूँ। आज भी मेरी मीटिंग हुई एक्सीएन से और इनके सीईओ से भी। तो काम नहीं करती, पेंडिंग रूप पे करती। ठीक है, आप बता जाइएगा, आप फॉर्म में आप दे जाइएगा, आपको कल मिलेगा। मैं बैठी रहूंगी तो नहीं काम चलेगा। जो मैंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके मैंने लोगों की समस्याओं को सुना है और मुझे उसका फायदा मिला और फिर उस पर मैंने काम भी किया है। यहाँ की सांसद कृष्णा तीरथ जी अगर कुछ करें, मुझको तो लगता है कि वो शायद घर में बैठती भी नहीं है। जब वोट गिरती हैं तो बहुत सारे आ जाते हैं। कभी तो कोई कहता है हमारे लिए दो, हमारे लिए दो, तो देने के लिए, जब वोट लेने के लिए तो हर कोई आ जाता है। जब कोई तो कहता है हम नाली बनवा देंगे, हम रोड डरवा देंगे, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कुछ करवाते कुछ नहीं। जब वोट मिल जाती है, उनको सीट मिल जाती है, तो बोलते भी नहीं है। ऐसे हालात तब हैं जबकि सरकार बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट का अधिकांश हिस्सा समाज के सबसे निचले तबके की भलाई के लिए खर्च करती है और सांसद को भी 2 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं। लेकिन हालात खुद गवाही दे रहे हैं कि इन योजनाओं का मतलब क्या। बलजीत नगर, नेहरू नगर, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी दिक्कतें हैं।
आज भी वहाँ पर आप जाएंगे तो आज भी वहाँ टैंकर से पानी सप्लाई होता है। कभी कभी इमरजेंसी हो जाए तो टैंकर सप्लाई होती है, कोई लाइन फॉल्ट हो गया है, कोई रिपेयरिंग करनी है तो समझ में आता है। यानी आज भी वहाँ पर पानी टैंकर सप्लाई हो रहा है। ये 15 साल वहाँ की विधायिका रही हैं, इनको पौने 2 साल लगभग हो गए हैं सांसद बने हुए, क्यों नहीं लाइन डलाते, क्यों नहीं वहाँ जलाशय बनाया जा रहा? बहुत सारे, जैसे मैंने रिजर्वायर बनाया जहाँ लोगों को कभी पानी नहीं मिलता था, तो पानी देने के लिए उसमें बड़ा एक रिजर्वायर बना, उसमें 1.5 लाख गैलन पानी का एक है, 2 या 2.25 गैलन पानी का एक अलग अलग रिजर्वायर बनाया, जिससे वहाँ के लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाए। एक जो ग्रिड है जिसकी कीमत जो है करोड़ों रुपए रही है, उतनी लागत से वो बना है, बन के तैयार हो गया बहुत जल्दी। अब खासतौर से बलजीत नगर जैसे लोगों को पानी मिलेगा, और जो मन में किसी के संशय है कि शायद बलजीत नगर के ऊपर की जो पहाड़ी है पंजाबी बस्ती उनको नहीं मिलेगा, ऐसी मेरी आज भी, मैं क्योंकि कंटिन्यू मैं टच में रहती हूँ, आज भी मेरी मीटिंग हुई एक्सीएन से और इनके सीईओ से भी, वो पानी वहां तक हम उन्हें देंगे। करोल बाग संसदीय क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां जाकर ऐसा लगता ही नहीं कि आप राजधानी दिल्ली के किसी इलाके में हैं। नरकीय जीवन जीने को मजबूर सैकड़ों लोग यहां अपनी जिंदगी किसी बोझ की तरह ही काट रहे हैं। ये तस्वीरें हैं करोल बाग संसदीय क्षेत्र के एक इलाके की, जहां इंसान रहते हैं लेकिन हालात इंसानी बस्ती की तरह बिल्कुल भी नहीं। अफसोस की बात ये कि ये इलाका सांसद कृष्णा तीरथ के निवास से कुछ ही दूरी पर है, उसके बावजूद उपेक्षा का ये आलम। बात सीधी सी है कि इनके पास वो ताकत नहीं कि ये कुछ कह सकें, बस जिंदा हैं तो सहने के लिए। अब हम लोग तो नरक भरी जिंदगी जी रहे हैं इस वक्त। सांसद के पास तो हम पहुंच नहीं पाते, सांसद हमारे पास देखने को आते भी नहीं है, और जो उनके चिमचे लोग हैं वो भी नहीं देखने को आते, वोटों के समय सब आते हैं। यहाँ तो मच्छर दुनिया की गंदगी सब चीज सब बीमार बच्चे सब कुछ रहते हैं। देवनगर की इस अंबेडकर बस्ती में सरकार ने मतदाता पहचान पत्र बनवा रखे हैं, और चुनाव के वक्त यहाँ राजनीतिक सरगर्मी भी खासी जोर शोर से देखी जा सकती है। लेकिन वही पुरानी बात, चुनाव निकल गया और अब पहचानते नहीं। कैसे वोट डालने जाते हैं जब तो कहते हैं जी हमारे नेता, कभी हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे, आप लोग हमारे लिए कुछ सोचो। और हम किसी भी नेता के पास जाते हैं तो कोई नेता यहाँ पे ये देखने को राजी नहीं है कि जैसे ये मच्छर हो रहे हैं, गंदगी है, कि इसकी सफाई कराई जाए। सीवर यहाँ डेड पड़े हुए हैं, नाली बनाने की हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है। बस्ती में खेलते ये नौनिहाल यहाँ फैली गंदगी से अक्सर बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। शायद ये बच्चे अनजान हैं राजनीति के खेल से जो इनके साथ खेला जा रहा है। वोट की राजनीति इंसानियत पर हावी पड़ रही है। जयपाल रेड्डी जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी मैं दोबारा से याद करा के आया हूँ कि वहाँ जो इतना बुरा हाल हो रहा है, ये काम यहाँ की सांसद कृष्णा तीरथ के हैं, जो एक विधायक को जाके कहने पड़ रहे हैं। मैं जब तक विधायक रही, मैंने तो हर जगह पे हर चीज़ के लिए उसकी देखभाल की है, और अभी भी एमपी बनने के बाद भी मैं अभी पीछे एक 8 इंच की लाइन दया बस्ती हरिजन बस्ती रोहतक रोड पे, न्यू रोहतक रोड पे है, मैं अभी रिसेंटली डाल के आई हूँ, पिछले महीने की बात है। करोल बाग दिल्ली का एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान पूरे देश भर में थी, लेकिन आज ये इलाका अपनी पहचान खोता जा रहा है। आखिर वजह क्या है? यहाँ की सांसद कितनी जिम्मेदार है इसके लिए, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।